नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं मेरठ के रिलायंस जियो के कार्यालय के नीचे, जहां पर 13 दिन से किसान मजदूर संगठन संघ के जिला अध्यक्ष यहां धरने पर बैठे हैं। मुद्दा बड़ा क्लियर है कि ठेकेदार रिलायंस जियो कंपनी का जो ऑफिस है वो ठेकेदार से काम करवा लेता है और उसके जब पेमेंट का मामला आता है तो पेमेंट नहीं दी जाती है। और स्थिति ये है कि आज के टाइम में रिलायंस जियो ने अपना ऑफिस यहाँ मेरठ से हटा लिया है और ठेकेदार अपने पैसे के लिए दर दर घूम रहे हैं, कभी एडीएम सिटी, कभी डीएम तक। अब वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं कि जब तक उनका पैसा नहीं मिलता तब तक वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। और मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये पैसा एक दो ठेकेदार का नहीं है या 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख का नहीं है। ये कम से कम कई करोड़ का मामला है जो कि हमारे संज्ञान में आया है। आइए पूरे मामले को जानते हैं देवराज सिंह पुंडीर जी से, जो कि जिला अध्यक्ष हैं किसान मजदूर संघ के, और विजय राघव जी से, जो कि महानगर अध्यक्ष हैं और रिलायंस जियो के सामने आज धरने पर बैठे हैं। तो जानते हैं पूरा मामला। जैसे आप पिछले 13 दिन से यहाँ बैठे हैं रिलायंस जियो कंपनी के सामने, अब तक क्या बातचीत रही है और अब तक का आपका क्या निष्कर्ष निकला इन 13 दिन में? अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसमें हमारी 2 बार प्रशासन के बीच प्रशासन को माध्यम बनाकर वार्ता हो चुकी, लेकिन अभी इसमें बीच कोई रास्ता नहीं निकला। जैसे अभी बात चल रही थी एडीएम सिटी से और जियो कंपनी के जो लोग हैं ठेकेदार, जो उनके कंपनी से लोग आते हैं बीच में लाइजिंग करने के लिए आप लोगों के बीच में, और सरकार के माध्यम से आपकी पूरी बात चल रही है, तो उसके बीच में अभी क्या स्थिति बन रही है? स्थिति अभी कुछ नहीं बनी। अभी तो हमसे पहले सीओ साहब से हमारी वार्ता हुई थी, उसमें हमसे कागज़ मांगे गए थे, वो कागज़ हमने उन्हें दे दिए थे। और आज हमारी जो वार्ता हुई वो एडीएम सिटी और एसीएम और सीओ साहब और कंपनी रिलायंस जियो कंपनी के अधिकारियों को लेकर और हमारे संगठन के पदाधिकारी गण होते हुए वहाँ की वार्ता हुई, लेकिन आज भी उसका कोई हल नहीं निकला। अच्छा, मूल मुद्दा क्या है? कहाँ से डिस्प्यूट पैदा हुआ? किस वजह को, किस बात को लेकर के हुआ? ये राघव जी बताएंगे। मूल मुद्दा ये है, डिस्प्यूट ये है कि ये कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये कंपनी का एक षड्यंत्र है। पहली बात, षड्यंत्र ये है, इनके यहाँ लिस्ट बनी हुई है एक्टिव वेंडर, नॉन एक्टिव वेंडर। यानी एक्टिव माने जो इनके यहाँ काम कर रहे हैं, इनएक्टिव माने जो इनके यहाँ काम छोड़ चुके हैं, इनकी नीतियों से तंग आके। जो काम छोड़ देता है उसका जो बकाया भुगतान इन पर शेष रह जाता है। जब वो पैसे मांगने जाता है, पहली बात तो उसकी 2-3 साल तक सुनवाई नहीं होती, उसे झूठ बोल के, बरगला के, बहका के, जैसे भी उसको सुनते ही नहीं है। अच्छा, कितने एक्टिव हैं, कितने नॉन एक्टिव हैं ये? परंतु जब वो अपने पैसे मांगता है तो उस पर अर्जी फर्जी डेबिट मार के उल्टा उससे पैसे मांगने शुरू कर देते हैं। ये इनकी प्रैक्टिस है। और जो जैसा आपने पूछा एक्टिव और नॉन एक्टिव, हमारी 15 दिसंबर 2021 में सीओ सिविल लाइन के कार्यालय में प्रशासन की मध्यस्थता में कंपनी के अधिकारियों से बैठक हुई। उसमें इनके मेन अधिकारी यहाँ हैं फाइनेंस हेड प्रवेश त्यागी, जो कि इस सारे षड्यंत्र के मुख्य पुरोधा हैं। उन्होंने बताया खुद कि मेरे पास 450 वेंडर हैं जिन्हें मैं देखता हूँ, परंतु मुश्किल से यहाँ जो एक्टिव वेंडर है जो काम कर रहा है वो मुश्किल से 20, 30 या 50 होंगे, बाकी 400 इनएक्टिव हैं। और लगभग उनका यहाँ मैं जो समझता हूँ मैं, यदि इसकी कोई जांच हो जाए तो लगभग 400 पीड़ितों का यहाँ 400 करोड़ के करीब रुपया कम से कम निकलेगा, जो इन्होंने ज़बरदस्ती बेईमानी करके हड़प लिया। अच्छा, इसे मेरठ कार्यालय से, जिसे आप बता रहे हैं, यहाँ से बंद हो गया है, अब तक लगभग यहाँ से कितना एरिया कवर कर रहे थे? ये इनका यूपी वेस्ट का क्षेत्रीय कार्यालय है। यूपी ईस्ट का लखनऊ में है, यूपी वेस्ट का यहाँ मेरठ में है। पूरा यूपी के 2 इनके कार्यालय हैं। यहाँ से पूरा यूपी ऑपरेट होता है, यहाँ से पूरा यूपी वेस्ट ऑपरेट होता है। और ये जो यहाँ से गए हैं, ये गए भी इस षड्यंत्र के कारण है कि जो यहाँ ठेकेदार आते हैं बिल साइन कराने, कुछ कराने, एक बहाना इन्हें और मिल गया कि भाई हम तो यहाँ है ही नहीं, और वर्क फ्रॉम होम इनका पूरा चल रहा है। अपना इनका कोई काम नहीं रुकता है, केवल ठेकेदार धक्के खाता फिरता है। अच्छा, तो अब जैसे आपकी भी एडीएम सिटी से बात हुई है और कंपनी के भी उसमें लोग बैठे थे और आप बैठे थे, तो उस पूरी मीटिंग के अंदर क्या बात हुई और क्या आगे के निचोड़ निकलेंगे? आज एडीएम सिटी के कार्यालय पर मीटिंग हुई, इसमें एसीएम और सीओ
प्रशासन की तरफ से मध्यस्थता में थे, कंपनी की ओर से इनके प्रवेश त्यागी, एक ROW इनका विभाग है जो लाइजनिंग और मैनेज करता है, उसके अजय सिंह और 2 अन्य और अधिकारी इनके थे। अभी इसमें आज 2.5 घंटे मीटिंग हुई, इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसका कारण ये है, पिछली बार हमसे 15 दिसंबर की मीटिंग में जो कागज़ मांगे गए वो हमने दिए। कंपनी ने प्रशासन से कहा कि हमें 4 दिन का समय दो, हम इस पर जवाब देंगे। उन कागज़ों पे कोई जवाब ना देते हुए आज फिर से ये अपने अर्जी फर्जी कागज़ इतने सारे लगभग होंगे 50-100 वो फिर ले आए, और उन कागज़ों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन कागज़ों में से कोई भी चीज़ ये अपना ही डाटे को कंपनी वाले कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर पाए। जबकि हमने जितने ने कागज़ दिए, जो हमारी मांग है, जो हमारे डिमांड नोट्स हैं अलग अलग हैं, एक एक डिमांड नोट का हमने टेबल पे ADM साहब के सामने प्रमाण सहित पूरे तथ्य पेश किए कि ये हमारी डिमांड है और ऐसा जस्टिफाइड है। और इसमें हमने आज ADM सिटी साहब से मिनट्स जारी करने के लिए अनुरोध किया है। इसके हमारा अनुरोध है ADM सिटी साहब से, आपके चैनल के माध्यम से भी आज के मीटिंग के मिनट्स जारी किए जाएं। यही है आज की मीटिंग। अच्छा, अब जैसे आज की मीटिंग में जैसे कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी और कब तक ये धरना चालू रहेगा? आज की मीटिंग में हमसे जो हमने कागज़ दिए थे 15 तारीख में, वर्क ऑर्डर वाइज आज फिर से प्रशासन ने कागज़ मांगे हैं कि आपके कागज़ समझ चुका है प्रशासन, ये मांग इनकी जायज़ है, दाल में पूरा काला है। प्रशासन ने हमसे आज फिर से कागज़ वर्क ऑर्डर वाइज मांगे हैं। उन्होंने कहा कि आप अपने कागज़ हमें दीजिए और हम इनको अपने स्तर पर जांच कराएंगे। तो ये कागज़ हम उन्हें संभवतः कल शाम तक या परसों 12 बजे तक वर्क ऑर्डर वाइज लगा के और उनके सामने हम प्रस्तुत कर देंगे। ये थे किसान मजदूर संघ के देवराज पुंडीर जी और राघव जी, जिनका साफ कहना है कि ठेकेदारी प्रथा के दौरान इनको करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है रिलायंस कंपनी द्वारा ठेकेदारों को, और ये उनकी मांग को पूरा करवाने के लिए यहाँ बैठे हैं ताकि उनके साथ न्याय हो और उनका पैसा उन्हें शीघ्र वापस मिले। जब इस पूरे प्रकरण को लेकर ADG सिटी मेरठ से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ADM सिटी जी बात कर रहे हैं हम? हाँ सर, पंकज सिंह बात कर रहा हूँ, दिव्य प्रभात न्यूज़पेपर से। हाँ नमस्कार, बताएं। आज आपकी वार्ता हुई होगी, यहाँ किसान मजदूर संघ के बैठे हैं जिलाध्यक्ष, तो उनसे बाइट लेना आया था उनका, मतलब तो आज जो वार्ता हुई है उसके बारे में आपसे थोड़ा सा लेना था। आज क्या वार्ता हुई और आगे की क्या इसमें हम? ये जो किसान यूनियन नेता है विजय राघव, हाँ जी, ये 2013 से जो है उसमें जियो कंपनी में एज ए ठेकेदार काम करते थे जी। तो 2018 में ये निकाल दिए गए। जी ठीक है, तो उन लोगों का वही हिसाब किताब का झगड़ा है दोनों में कि हमारा इतना है, इनको देना है, उनको इतना देना है। तो आज इसमें सुनवाई हुई 4-5 घंटे जी। तो फिर ये हुआ कि जो है ये बना के दें विजय राघव कि कहाँ ठेका लिए थे जी, कितना माने जो है कितने में था, कितना भुगतान हुआ, कितना अवशेष है जी। और आगे कोई मतलब कागज के बाद फिर मीटिंग वो फिर वो देगा, उस पे लिखित इनका इस कारण ये भुगतान नहीं है। अच्छा। हाँ, ये केवल इनके पैसे का झगड़ा है। ठीक है जी, ठीक। जब संवाददाता जियो ऑफिस कार्यालय पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर गार्ड मौजूद है और 1-2 कर्मचारी जो वहां पर दिखाई दे रहे थे, उनसे जब बातचीत की उन्होंने कहा वे बाहर के कर्मचारी हैं और गार्ड का भी यही कहना था। क्या हो गया? लीडर्स है जी, कहीं कंपनी है अभी वर्क यहाँ हो नहीं रहा घर से काम चल रहा है तो बंद कर लेंगे क्या? लिफ्ट चल रही है। मैं तो ऊपर टहलने जा रहा था, वो तो आपको बना आपको दोनों में ये तो काफी दिन से बना, मैं तो अभी आया। तुम क्या कर रहे हो ना?
मैं तो अभी आया हूँ, मैं करीब 2-3 महीने भी ऐसे सिक्योरिटी वहाँ से सिक्योरिटी तो कई चीज़ की कंपनी है? जियो की। आज की खबर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिव्य प्रभात।